के प्रोग्राम के साथ और सबसे पहले अहम खबर जो एक अफसोसनाक खबर है यूनान से आई है, जहां पे कश्ती का हादसा हुआ है और पाकिस्तानी एक बार फिर समंदर में डूब गए। मुल्क से जाना चाह रहे थे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपनी जायदादें बेच के कर्ज उठाकर वीज़े लगवा कर वहाँ गए, लेकिन ह्यूमन स्मगलर जो हैं वो लोगों की मजबूरियों को जिस तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह लोगों के घरों में फिर जवान बच्चों की लाशें आती हैं, बहुत ही तकलीफ ये काम है। और 3 कश्तियाँ उल्टी हैं जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। बहुत सारे लोग यूनानी कोस्ट गार्ड ने उनको क्रेट का जो जजीरा है वहाँ पे उन्हें सरवाइव करके लाया गया है। 39 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और पाकिस्तान की एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है। एज़ यूजुअल वज़ीर आज़म ने एक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है, लेकिन देखना इसमें यह है कि हुकूमतों को इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। ना सिर्फ के कौम के नौजवान बच्चों को एक ऐसी मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद देनी पड़ेगी, बल्कि उनकी तरबियत भी इस तरीके से करनी पड़ेगी कि वो माशरे के एक ज़िम्मेदार और हुनरमंद अफराद बन सकें और इज़्ज़त के साथ वीज़ा लगवा के दूसरे मुल्कों में जाएँ, ना कि इस तरह गैर कानूनी तरीके से छुप छुपा कर यहाँ के हालात से घबरा कर वहाँ जाएँ, गैर कानूनी तरीके से और रास्ते में जान की बाजी हार जाएँ। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिस पे हमने आपसे सोचा कि शेयर कर लें। और आज का प्रोग्राम हमारा जो है उस पर हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी पीटीआई की खाना जंगी। इसमें फातेह कौन होगा, हुकूमत या पीटीआई का वो ग्रुप जो एक दूसरे से लड़ रहा है। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और हम इसमें बात करेंगे कि जो आज पीटीआई यौम शोदा मना रही है और जो इन्होंने बार बार तारीख तब्दील कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की, पहले 14 थी फिर 15 और अब वो फिर डिले कर दिया, इसकी क्या वजूहत हैं और ये खान ने ये फैसला क्यों किया और अब फैसला डिले क्यों किया जा रहा है। फिर सोशल मीडिया जो पीटीआई का हथियार है और बहुत ख़तरनाक तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि ख़ास तौर पे उन लोगों से जो इस मुल्क से बाहर बैठे हैं लेकिन उनको बनाने वाले इसी मुल्क में हैं। उन्होंने इनको बनाया और अब वो वही हथियार जो यहाँ अपने नाकदीन के गलों पर चलाए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, बनाए गए थे, तरबियत दी गई थी, वो अब बनाने वालों पर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सबक है, ये कब सीखते हैं इस पे देखेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू जो है हुकूमत दबाव का शिकार है और उसमें हुकूमत से पीटीआई नाराज़ है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमकेएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जेयूआई नाराज़ हो चुकी है क्योंकि एक मदारिस का जो रजिस्ट्रेशन की तरीक़ाकार है उस पर इख्तलाफात है। और इस पर देखेंगे कि हुकूमत आज कल क्या करती है और किस तरह अपने आप को इन चीज़ों से बचाती है। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल अज़हर कियानी साहब जो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बाप पर बेटा पिता पर पूत। अदलिया जो दूसरों पे उंगली उठाती है, दूसरों को सज़ा देती है, वो खुद किस तरह अपने लिए आसानियाँ, अपने बच्चों के लिए आसानियाँ, अपने रिश्तेदारों के लिए आसानियाँ और अपने इवन चेंबर में काम करने वाले दूसरे वकीलों के लिए आसानियाँ पैदा करती है और फिर शिकायत करती है खतूत लिख के कि हम अक़लियत में क्यों आ गए, जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट को सबकत कैसे हासिल हो गई, क्यों, वजह उसकी आपको बताएंगे आज एडिटोरियल में कि कौन से नए जजेस जो लाहौर की इलीट लाहौरी ग्रुप ऑफ जजेस जो है वो किस तरह से काम करता है इस मुल्क में और कौन कौन से लोगों को रिकमेंड किया गया है, किस किस के कहने पे, किस किस का वो रिश्तेदार है जो लाहौर हाई कोर्ट में 21 जजेस तैनात किए जा रहे हैं। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमारी जो आज की टॉप स्टोरी है उसमें हम ये बात करेंगे कि बारहा हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि अलीमा खान एक तरफ से और रुबीना खान जो खान साहब की बहनें हैं वो सख्त ट्वीट्स कर रही हैं मिसाल यूसुफजई के ख़िलाफ़ जो तर्जुमान हैं बुशरा बीबी की, जो पेशावर में इस वक्त मौजूद हैं बुशरा बीबी, और उनके बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के अंदर से ख़दशात का इजहार किया जा रहा है और ना सिर्फ पार्टी के अंदर यहाँ से बल्कि बैरून ममालिक में बैठे हुए लोग भी बुशरा बीबी पे सख्त तनकीद और उन पर इंतहाई ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से। फैसल वावडा तो ऑन रिकॉर्ड खुलकर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी से इमरान खान की जान को ख़तरा है और इसी तरह की मिलती जुलती बातें जो हैं वो खान साहब की बहन अलीमा खान ने भी की हैं और रुबीना खान ने भी की हैं और जिसका जवाब मिसाल यूसुफजई ने भी दिया है, जिससे ये लग रहा है कि पार्टी के ऊपर कब्ज़े के लिए
नंद और भावज की लड़ाई की जो बात हो रही है उसमें वज़न है, और इसी पर हम आज बात करेंगे कि ये जो आपस में इनकी जंग हो रही है दोनों ग्रुप्स की, इसका अंजाम क्या होगा और क्या इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, इस्टेब्लिशमेंट को होगा, या पीटीआई में एक ग्रुप वाज़ेह अक्सरियत लेके दूसरे ग्रुप को बैकफुट पे कर देगा। लेकिन इस पे बात करेंगे। हमारा राब्ता हो गया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से। हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि जो पीटीआई के अंदर खाना जंगी जारी है, दो ग्रुप्स हैं अब तो, और एक तरफ खान साहब की बहनें हैं, दूसरी तरफ खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी हैं, ये आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि इसके जिम्मेदार हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सेकंड ईयर लीडरशिप है जो इस वक्त बाहर है, उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, और ये मेरे ख्याल में जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहे ताकि दरमियान में क्या कह सकते हो उसे, एक चेन ऑफ कमांड के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग हम पल्ला हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो डिसएग्रीमेंट्स होती है वो शायद जरा आसानी से जन्म ले लेती हैं एज अपोज टू अगर सीनियरशिप हो। लेकिन इसका बजाय फायदा होना पाकिस्तान को, इसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा, क्योंकि जब इस किस्म की चीजें आती हैं तो वो सही फैसले, जैसे बाद गलत फैसले भी नहीं हो सकते, तो वैसे सही फैसले भी जो होने चाहिए वो नहीं हो सकते, क्योंकि ये याद रखिए, देयर इज ऑलवेज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। तो जाहिर है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कि भाई ये तरीका करना चाहिए, वो तरीका करना चाहिए, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और यही वजूहात है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो शायद नहीं होने चाहिए थे वो इस वजह से हो गए कि वहां जो कनेक्शन था बिटवीन इमरान खान और लीडरशिप के, वो पूरी तरह नहीं हुआ। और ये खास तौर पर पिछले, आप ये समझे कि 4-5 महीनों में इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जानबूझ के किया। उनको पता नहीं क्यों डर लगता है इमरान खान से, इतने खौफजदा क्यों इमरान खान से। आपकी उसका इस बात पे क्लैरिटी है कि हुकूमत है इस खाना जंगी के पीछे? बिल्कुल। तो अगर आपको इतनी क्लैरिटी है 100%, तो जाहिर है लीडरशिप को भी होगी, उनकी अहलिया को भी होगी, बहनों को भी होगी, तो फिर ये हुकूमत की इस चाल को समझ क्यों नहीं रहे, उसका शिकार क्यों हो रहे हैं कि मुसलसल ये पब्लिकली लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें ये बात नहीं है कि वो लड़ाई नहीं कर रहे, इट्स बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और ऑब्वियसली नहीं, बहुत ये चीजें नहीं, खाली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, बहुत सीरियस चार्जेस लगाए हैं बाहर बैठे। फैसल वाबडा ने कहा बाहर बैठे लोग जो हैं अमेरिका में। फैसल वाबडा की बात सुन रहे हैं, चलें फैसल वाबडा की बात, सिंस व्हेन डज ही बिकम अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव? रिमाइंड मी अगेन। मैं बताता हूँ, वो रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैं खान साहब से मोहब्बत करता हूँ और मैं खान साहब की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। यही बात ठीक है, लेकिन यही बात अमेरिका में बैठे पीटीआई के लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, इंटरव्यूज में कर रहे हैं, व्लॉग्स में कर रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया कि वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी से खान की जान को खतरा है। ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलसल लगाया जा रहा है, ये क्यों है ऐसा? ये हुकूमत कर रही है, बाहर बैठे लोगों को कह रही है कि देखिए, मुझे नहीं मालूम और मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जिंदगी को इनमें से, मतलब या बुशरा बीबी या किसी और से इस किस्म का खतरा है। मैं ये भी नहीं समझता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये भी नहीं समझता कि इस वक्त कोई और ऐसा मतलब हुकूमत, या अगर आप कह लें कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट, इसको आप लाजिम व मजूम लेते या वट एवर इट इज, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इस किस्म के कोई करेंगे, क्योंकि खुदा न खासा अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ना हुकूमत, ना पीटीआई की क़यादत और ना ही एस्टैब्लिशमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। देखिए, ये याद रखिए, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई थी तो 3 से 4 दिन तक पाकिस्तान जलता रहा था, बहुत सारा तोड़ फोड़ हुआ था, ट्रेनों की लाइन में क्या कुछ नहीं हो गई। वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं जाके वो पाकिस्तान खप्पे का नारा आया था, और वो भी इस वजह से कि आपको पता है कि जरदारी साहब जो थे वो ऑलरेडी किसी हद तक सियासत में थे, बेनजीर साहबा के साथ थे, चाहे वो चाहती थी नहीं चाहती थी, दैट्स अ सेपरेट मैटर, वो लेकिन वो थे, और पीपल्स पार्टी वाले उनकी बात सुन लेते थे। यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। अच्छा, तो अगर अब मेरा मशवरा लोग मानते हैं तो इसका बेस्ट तरीके ये, इफ यू वांट टू हैव पीस, आप पीटीआई की लीडरशिप को
आराम से इमरान खान से मिलने दें। अच्छा ठीक है, उससे ये होगा कि जो चेन ऑफ कमांड है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो उसमें ये अगर सही देखिए ये तो आप बहुत ही आसान रास्ता आप हुकूमत को बता रहे हैं, पीटीआई को शटर करने का, कमजोर करने का, खत्म करने का, कि चेन ऑफ कमांड उसकी किसी से मिलने ना दें तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये तो बड़ा नहीं, अब आप समझ नहीं रहे। जी समझाएं। पीटीआई इज नॉट अबाउट द सेकंड टियर लीडरशिप, पीटीआई इज अबाउट इमरान खान एंड द अवाम। ठीक है, ये जो हम दरमियान में लोग हैं ना, हम तो एक किस्म का फिल इन द ब्लैंक्स एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान वी रियली डू नॉट मैटर। अच्छा चलें, हमारे देखिए ये याद रखिए, पीटीआई में इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं है। इलेक्टेबल्स की सियासत का मतलब यह है कि हर एक आदमी अपने इलाके का एक बेनजीर है, एक मियां नवाज शरीफ है। इलेक्टेबल्स की तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं अहलिया की, बुशरा बीबी की, और बहनों की, अलीमा खान और रुबीना खान की। बहुत खुल के उन्होंने बात की। मसलन कल अलीमा खान ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हम 2 साल से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है खान साहब की बातों को, उनसे मिलके आके जो लोग मिलके बाहर जाते हैं वो बाहर जाके अवाम को गुमराह करते हैं, झूठ बताते हैं उनको, अब हम ये सारा कुछ नहीं होने देंगी, ये उन्होंने कहा है। तो कौन मिल रहा है उनसे? बुशरा बीबी मिल रही हैं, अली बिन गंडापुर मिल रहा है, बैरिस्टर गौहर मिल रहा है, उमर अयूब मिल रहा है, तो वो सबको ही उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, इसमें उसमें लॉयर भी मिल रहे हैं, उसमें लॉयर भी मिल रहे हैं, उसमें ये याद रखें किसी हद तक एक कंट्रोल्ड जर्नलिस्ट भी जाके मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। लेट्स से आप उन जर्नलिस्ट में से होंगे जो कि बहुत सही रिपोर्ट करते हैं, हो सकता है आपको अंदर जाने ही ना दें, हो सकता है मेरे जैसे लोगों को जाने दो जो अंदर आके वो बात कहूं कि जो मुझे कहा गया है कि कहो, तो उस लिहाज से भी हो सकता है। तो वो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इट माइट नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1%, लेकिन ये याद रखिए इस किस्म के इबहम पैदा करना वो जरूरी। लेकिन ये अगर ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिहाज से ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं, इस मुल्क का भी नुकसान